डिग्रीधारी शिक्षकों को सरकार ने उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था। अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सहायक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का रास्ता चुना। वहीं बीएड शिक्षकों का प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी देखने मिला था। सरकार ने बीएड शिक्षकों की समायोजन की मांग पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। शासन ने बार बार शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वे समायोजन के पक्ष में हैं, लेकिन ये भी कहा कि समायोजन के लिए नियमों में बार बार पेंच फंस रहा है। दरअसल पेंच इस बात पर फंसा था, किसी भी विभाग में नियुक्ति या तो मेरिट बेस पर होती है या आयोजित की गई भर्ती परीक्षा के आधार पर। नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों की नियुक्ति का आधार तलाशा गया ताकि पद प्रदान करने के बाद फिर से किसी तरह की विवाद की स्थिति सामने नहीं आए और शासन को कानूनी लड़ाई न लड़नी पड़े। इसीलिए विधि विशेषज्ञों की मदद से इस फंसे पेच को दूर किया गया। साथ सरकार ने शिक्षकों की मांग को पूरा किया और कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया। 2700 जो बीएड धारी थे, जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हुई थी और जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। अब वो जो बीएड धारी थे, जो नौकरी से अलग हो गए थे, उनको हम लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में नौकरी दे रहे हैं। बीएड शिक्षकों के लिए गठित कमेटी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी है। कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया गया है। सभी नियमों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया। दरअसल इसमें एक फैक्टर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का भी है। रायपुर सांसद ने सरकार से पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाने की मांग की थी। सरकार ने अपने निर्णय में इसका भी ध्यान रखा। आज जो 30 अप्रैल को जो बैठक हुई, उसमें मंत्रिपरिषद द्वारा अहम फैसले लिए गए, जिसमें हमारे बीएड धारी सहायक शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण जो उनमें थी सरकार के प्रति, आज उन्होंने उजागर किया है। उनकी जो समायोजन की जो हमारी मांग थी, आज सरकार ने उसे मुहर लगा दी है। समायोजन पर हुआ निर्णय शिक्षक भर्ती की ओर एक कदम बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी होने से पहले ही विद्यालय और विश्वविद्यालयों में परेशानी हो रही है। सरकार के इस निर्णय से शिक्षक भर्ती में भी थोड़ी राहत रहेगी। वहीं समायोजन पर हुए निर्णय से सियासत का एक पहलू इस पूरे मामले से जुड़ चुका है। सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस का कहना है कि शिक्षकों के सामने सरकार नतमस्तक हो गई है। वहीं बीजेपी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के निर्णय की जानकारी देते हुए कांग्रेस के सवालों पर पलटवार भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी। जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2600 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की थी, उस नियुक्ति को क्योंकि एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नौकरियों को रद्द कर दिया था। लगातार 6 महीने से आंदोलन करने वाले ऐसे साथियों को पुनः भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया कैबिनेट में और उनको वापिस उनकी बहाली करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा पर हटाए गए बीएड अभ्यर्थियों को 2621 सहायक शिक्षकों को रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन को गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। वहीं जिलों की प्राथमिकता में पहले अनुसूचित क्षेत्रों में समायोजन होगा और उसके बाद सीमावर्ती जिलों में समायोजन का कार्य होगा। बहरहाल शिक्षकों को अब राहत की सांस मिली है। हालांकि इस पर दूसरी ओर सियासी खींचतान भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सौगात पर सवाल। जी हां, सौगात ये कि बीएड सहायक शिक्षक जो कि लगातार मांग कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन किया गया था क्योंकि उनकी नौकरी से उनको टर्मिनेट कर दिया गया था और इसके बाद से ही हमने छत्तीसगढ़ में कई तरह के प्रदर्शन देखे, मुंडन तक करवाया उन सहायक शिक्षकों ने और लंबे समय से मांग की जा रही थी। लेकिन कई प्रदर्शनों के बाद
लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में सहायक शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। सभी बीएड सहायक शिक्षकों की समायोजन की मांग को सरकार ने पूरा किया है। कैबिनेट के इस फैसले पर एक तरफ जहां सहायक शिक्षकों ने सरकार को धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सहायक शिक्षकों में खुशी की लहर है। लंबे समय से यह मांग की जा रही थी, तरह तरह के प्रदर्शन किए गए थे। अब सौगात तो मिल गई, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने तंज भी कस दिया है कि आखिरकार सहायक शिक्षकों के आगे सरकार को नतमस्तक होना ही पड़ा। तो सौगात, लेकिन सौगात के साथ ही सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में सुनने को दिखाई पड़ रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट से आन लेते हैं। बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन पर सियासत क्यों? क्या समायोजन के बाद सुधरेगी शैक्षणिक व्यवस्था? सरकार के फैसले पर क्यों हो रही सियासत? कांग्रेस क्यों बता रही बीजेपी की हार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए के एस चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अमित जी निश्चित ही आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम प्रदर्शन किए हैं और एक लंबे समय से मांग चली आ रही है बीएड सहायक शिक्षकों की, और जो उनके प्रदर्शन रहे वो भी किस तरह के रही है हम सबने देखा था। एक लंबी मांग थी उनकी, जिसको लेकर आपने भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था, बार बार सरकार पर सवाल भी उठाए थे इस प्रदर्शन के बाद। आखिरकार अब मांग पूरी हो चुकी है, तो अब तो स्वागत करेंगे आप इस चीज का, खुशी तो हो रही होगी आज। जी निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं इस निर्णय के पहले खुशी जी, हाँ, क्योंकि हमने इस पे आपके चैनल पे भी डिबेट्स किया था, तो मुझे याद है कि 2600 से ज्यादा बीएड धारी जो हमारे शिक्षक है उनको नियम अनुसार, योग्यता के अनुसार हमने युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर 2023 में नियुक्त किया था। लेकिन तकनीकी कारणों से 16 महीने के उपरांत ही जब राज्य सरकार बदली तो सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। और जिस प्रकार से यह फैसला युवाओं और परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ बन गया, लगातार वो आंदोलनरत थे, और एक कमेटी गठित की थी चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने 2 बैठकें भी की थी, और लगातार उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2621 जो बीएड शिक्षक जो थे, लगातार वो 6 महीने से आंदोलनरत थे। उस समय से आंदोलनरत थे जबकि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये लगातार उस परिवार के साथ भी उनको आर्थिक और मानसिक दोनों वेदना झेलना पड़ कहीं की होने वाली थी। कई लोगों ने लोन लेके घर बना लिया था, वो लोन नहीं पटा पा रहे थे, तो कई सारी ऐसे जिम्मेवारी दिक्कतें थी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार का जो निर्णय था, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी बिल्कुल मिल पा रही है अमित जी। तो निश्चित तौर पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय सांसद साहब श्री मोहन अग्रवाल जी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, उन्होंने भी कहा था कि डिपार्टमेंट के तहत बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और मिडिल स्कूल और प्रयोगशाला में सहायक शिक्षक कई पद रिक्त है, उसमें इनका संयोजन कर देना चाहिए। और हमने लगातार बीएड शिक्षकधारियों का हमने समर्थन भी किया था, और लड़ाई इन्होंने जो लड़ी, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में वो कहीं भी कमजोर नहीं हुए, और लगातार उनको जरूर प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन आज सरकार को उनके सामने कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि उन्होंने एकता दिखाई और अपने उसूलों पे अड़िग रहे वो। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, उनको सबको बधाई। चलिए ठीक है, फिलहाल जवाब ले लेती हूँ। चौहान जी, देखिए लंबे समय से मांग थी, मांग पूरी तो कर दी गई, लेकिन अब विपक्ष तंज तो कसेगा आप पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि नियुक्तियां हमने की थी, फिर टर्मिनेट आपने कर दिया, नियुक्तियों को रद्द कर दिया, लेकिन आखिरकार घूम फिर के वहीं आना पड़ा है। अब बता रहे हैं कि नतमस्तक आखिर होना पड़ा है, हार भी बता रहे हैं कई नेता तो आपकी। देखिए खुशी जी, विपक्ष कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसने दोहरे मापदंड में उन्होंने एक आवेदन मंगवाया था और ऐड दिलवाई थी कि डीएड वाले भी और दूसरे जो एमएड वाले हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, जबकि जो डीएड के लिए प्राथमिक शाला के लिए जो नियुक्तियां थी वो बीएड वालों को दे दी गई।
और बीएड वालों के लिए डीएड वालों की नौकरी तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन बीएड वालों को डीएड की नौकरी दे दी गई। विपक्ष कभी ये नहीं बताएगा कि कोर्ट में कौन गया था। कोर्ट में डीएड धारक गए थे कि ऐसी स्थिति में बीएड धारकों को ये नियुक्तियां दे दी गई हैं और हटा दिया जाए। विपक्ष कभी ये नहीं बताएगा कि उसमें हार गए, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो यथावत रहेगा, ये कभी विपक्ष नहीं बताएगा। विपक्ष ये भी नहीं बताएगा कि उनके जो न्यायपालिका, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके आधार पे ही एक्शन लिया गया। ये विपक्ष कभी नहीं बताएगा। विपक्ष ये भी नहीं बताएगा कि जो कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, हम पहले दिन भी वही बात बोल रहे थे कि जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और जो आदेश आया है हमारे को, राज्य सरकार को माननीय न्यायालय के द्वारा, तो उसके आधार पे ही हमने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अंडर में एक कमेटी बनाई थी। और हम स्पष्ट से बोल रहे हैं कि जब तक ये कमेटी का निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। पिछली डिबेट में लगभग 1-1.5 महीना पहले कोई साथी प्रवक्ता मेरे कांग्रेस के यही बोल रहे थे कि आपको भर्तियां लेनी चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसमें जांच कमेटी बिठाई जाए, उसको दिखाया जाए, तब तक टर्मिनेट रखा जाए। ये स्पष्ट आदेश था, तो वही राज्य सरकार ने किया। जांच कराई, दिखाने के लिए जांच नहीं कराई, जांच एक्चुअल में कराई। और जांच में जो उनके पक्ष में चीजें रही वो पक्ष में अभी आ गई। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी जांच आपने करी और उसका जो निर्णय है वो जनता के पक्ष में आया हो? ऐसा कुछ नहीं किया आपने। क्या आपके कार्यकाल में लोगों ने लाठियां नहीं खाई? क्या मतलब पानी नहीं झेला? क्या मतलब उन्होंने घेराव नहीं किया? क्या आपके मंत्रियों से बात नहीं की? क्या आपने बहुत सारी जांच एजेंसियां नहीं बनाई थी? लेकिन एक भी जांच एजेंसी का कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी निर्णय नहीं निकला। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, जो जांच करवाती है, सही में करवाती है, और जो पक्ष में आता है वो करवाती है। हम स्पष्ट से क्लियर है कि हमारे को जांच करवानी है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हमने जांच करवाई और उसके बाद निर्णय लिया। जब 1.5 महीना पहले इसी चैनल में डिबेट हो रही थी, तो साथी प्रवक्ता जो है और जो बीएड धारक थे, बीएड धारक जो थे, उनसे एक साथी हमारे साथ बैठे हुए थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो जांच एजेंसी है वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करे। तो जांच एजेंसी ने जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी की और आज नतीजा आपके सामने। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो क्या बोलेगी? वो ये तो नहीं बोल सकती कि ये स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल नहीं बोल सकती। उनको नकारात्मक बोलना है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे तो उनको नकारात्मक बोलना है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बोर भी डालेगी, उससे पानी भरभरा के निकलेगा, तो भी वो नकारात्मक बोलेगी। ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ मैं इसका अमित जी से, उसके बाद लौटूंगी। अमित जी, हर सौगात पर आखिर सियासत क्यों? स्वागत भी हो सकता है, ये तो आप भी पक्ष में थे, बल्कि सरकार भी पक्ष में थी। कई बार कहा भी गया कि हम समायोजन के पक्ष में है, लेकिन कुछ नियमों में पेच फंसा हुआ है, कुछ जांच को लेकर बातें सामने आई थी। तो जांच हुई और अब जो कि बीएड सहायक शिक्षक चाहते थे, आप चाहते थे, जो सरकार चाहती थी, वो हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर सरकार बुला के उनसे बात कर लेती, और अभी लगातार जिस प्रकार से वो आंदोलनरत थे, सरकार को उनकी बातें सुनने में लगभग 1.5 साल लग गए। और अगर पहले ही ये सरकारें काम कर सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों ने आंदोलन किया, जिस प्रकार से संसद महोदय ने पत्र लिखा, जिस प्रकार से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, उसके बाद सरकार को इस पे फैसला लेना पड़ा। सरकार को कहीं ना कहीं अपने निर्णय को बदलना पड़ा। और अभी मेरे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि कोर्ट का निर्णय था, निश्चित तौर पे कोर्ट के आदेश से हुआ था, लेकिन अगर उस समय आज आप उस निर्णय को ले रहे हैं, तो आज से 1.5 साल पहले भी आप उस निर्णय को ले सकते थे। ये आपकी प्रायोरिटीज बताती है। और कहते हैं ना कि जब भी उसका उन्होंने जिक्र किया है कि जांच का काम चल रहा था, जांच जब हुई तब निर्णय आया। ये तो तय था ना कि जांच चल रही है इस मुद्दे पर।
खुशी जी, यही तो बात है। कहते हैं ना, जब दूसरों को ऐना दिखाया करो, जब ऐना निकाला करो, पहले खुद देखा करो फिर दूसरे को दिखाया करो। तो हमने तो नियुक्त किया था साहब, हमने तो नियुक्त किया था, और हम तो खुश हैं कि चलिए आज उनको पुनः उनके जो योग्यता के अनुसार, उनकी जो कैपेबिलिटी के अनुसार जो पद दिया गया था, आज पुनः सरकार ने संयोजित किया। लेकिन दुख का विषय यही है ना कि प्रायोरिटीज, अब 1.5 साल आपको लग गए, आप लगातार आज जो कर रहे हैं, मैंने कहा ना 1.5 साल पहले भी कर सकते थे, ज्यादा खुशी होती। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। कहा कि स्वागत योग्य होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे मैं बड़ा दिल दिखा के चलिए ठीक है, बिल्कुल छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद मधुकर जी के पास लौटना है। चौहान जी, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है चौहान जी। खुशी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथी प्रवक्ता को ये पता रहना चाहिए कि ये जो मुद्दा है, ये जो निकालने का मुद्दा है और कोर्ट का आदेश है, वो 7 महीने पहले आया है, ना कि 1.5 साल पहले आया है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे साथी प्रवक्ता को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो आप आहें भर रहे थे, आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि हमारे नेताओं का एक परासन मतलब जो मेहनत है उसका ये नतीजा है। तो आपको ये बता दूं कि जो बीएड धारक थे वो सीधा हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, ना कि आप लोगों के नेताओं के पास। आपके नेताओं को इस लायक भी नहीं उन्होंने समझा कि आपको एक पत्र लिख सके और लाके आप मेरे को ये बता दें कि कब आप गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, आपके नेता प्रतिपक्ष या आपके नेता कब गए? तो आप अपना श्रेय लेना बंद करें। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब लूंगी, लेकिन ठीक है लौटूंगी मैं आपके पास, पुनः लौटूंगी। मधुकर जी से प्रतिक्रिया ले ले। तो मधुकर जी देखिए, निश्चित ही क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं वो हम सभी ने देखे हैं कि बीएड सहायक शिक्षकों ने जो मांग की थी, जो प्रदर्शन हुए थे, अब निश्चित ही कैबिनेट में जो फैसला लिया है एक बड़ा फैसला है उनके लिए। और अगर देखा जाए तो अब ये बात सामने आ रही है कि अगर समायोजन होगा तो इससे कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो व्यवस्थाएं हैं, स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो भी दूर होगी। तो आगे कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, मधुकर जी? देखिए खुशी जी, एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। सरकार का निर्णय तारीफ की योग्य, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमूमन ऐसा होता रहा है, आपने देखा होगा, चौहान जी ने भी देखा होगा, अमित जी ने भी देखा होगा कि जब सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकारों के कई निर्णय जो आई हुई सरकार होती है, सत्तारूढ़ सरकार, वो बदल देती है। आप लोगों को स्मरण होगा कि जब भूपेश बघेल सरकार ने दायित्व संभाला था तो मीसाबंदियों को जो सम्मान निधि दी जाती थी उसको बंद कर दिया। तो इस तरह होता है। कांग्रेस सरकार ने जो ये शिक्षकों की नियुक्तियां की थी, बीजेपी सरकार को ऐसा लगा कि शायद ये नियुक्तियां अवैध हैं या विधि सम्मत नहीं है, ये नियम कानून के दायरे से बियॉन्ड है। मुझे लगता है यही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को लगा कि इसको रद्द कर दिया गया। स्वाभाविक है, जब ऐसा होता है तो चाहे शिक्षक हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हों, वो सड़कों पे आते हैं। इन शिक्षकों ने, जो ये 2600 कुछ शिक्षक थे, शिक्षिकाएं बहनें थी, वो आंदोलन किया। हम लोगों ने देखा होगा, बड़ी पीड़ा होती थी जब बहनें मुंडन कराती थी, शिक्षिकाएं सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और बड़ा कष्ट का दौर उन लोगों ने देखा। लेकिन न्यायालय भी गए, न्यायालय ने जो निर्णय चाहता तो न्यायालय भी निर्णय ले लेता, लेकिन न्यायालय ने सीधा निर्णय लेने की बजाय ये उचित समझा कि इस मामले को राज्य सरकार के हाथों ही दिया जाए। निर्देश दिया कोर्ट ने कि आप एक कमेटी बनाइए, और सरकार चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय हुआ है ये बड़ा विधि सम्मत है। अब जो तलवार लटकी रही अभी तक इन शिक्षक शिक्षिकाओं पर, वो तलवार की धार एक तरह से कुंद हो गई। अब ये पूरी तरह से सहायक शिक्षक के रूप में हो गए, जो बीएड उपाधिधारी शिक्षक थे। और स्वाभाविक तौर से 2600 शिक्षक शिक्षिकाओं का मामला था। रोजी रोटी किसी की चली जाए कितना कष्ट होता है। और कोई भी लोकप्रिय सरकार ये नहीं चाहती है, किसी भी पार्टी की हो, कि उसके किसी कृत्य की वजह से लोग सड़कों पे आए, लोगों की रोजी चली जाए, रोटी चली जाए, आजीविका चली जाए, उनको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, चाहे वो किसी की कोई भी सरकार है। सरकार का कई बार सीधा दोष नहीं होता है,
परिस्थितियां होती हैं, कई बार नियम कानून आड़े हाथों आते हैं। अब जैसे ये शिक्षकों के मामले में अगर बात की जाए तो पद नहीं थे, पद विज्ञापित नहीं थे, भर्ती की एक प्रक्रिया होती है वगैरह वगैरह। लेकिन संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि सरकार ने एक तरह से कहिए शिक्षकों के साथ न्याय किया, और ये जरूरी भी था क्योंकि ये शिक्षक है। न्याय जरूरी भी बिल्कुल हो जाता है मधुकर जी, क्योंकि बताए जा रहे थे इनमें से करीब 56 तो ऐसे शिक्षक थे जो दूसरी नौकरी छोड़कर उन्होंने ये ज्वाइन किया था, तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत गलत हो जाता अगर इस पर कुछ फैसला नहीं आता तो, और इसीलिए शायद इस तरह के प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। नहीं, अच्छा है। देखिए, सरकार का ये निर्णय काबिल तारीफ है। कोई भी सरकार होती है, हम कहते हैं अगर बीजेपी सरकार के समय अगर ऐसा, कांग्रेस के सरकार के समय ऐसा होता और बीजेपी सरकार कोई ऐसा अपने निर्णय ले लेती तो वो स्वाभाविक तौर से उस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर सरकार कोई भूल सुधार ले या कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय के रूप में परिणित हो जाए तो ये अच्छी बात है। एक लोकप्रिय सरकार के लिए ऐसा ही किया करना चाहिए। निश्चित एक बेहतर निर्णय, और इस पर अब कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले सियासत होना लाजमी था क्योंकि सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे अमित जी, लेकिन अब तो स्वागत ये करने योग्य ये बात है। कहा ना कि स्वागत योग्य है, ऐतिहासिक फैसला है। और शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की जो बीएड हमारे मित्र थे उन्होंने निश्चित तौर पे एक लंबी लड़ाई लड़ी और वो झुके नहीं, तटस्थ रहे। उनकी एकता को सलाम है। उनके जिस प्रकार से उन्होंने लगातार, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनके साथ अन्याय हुआ था और अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमें हमारा धर्म भी सिखाता है। और निश्चित तौर पे पढ़े लिखे थे, इसलिए सारी चीजों को बेहतर समझते थे। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो जीत उसमें उनको मिली। मैं पुनः उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर वो प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हो। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि 1.5 साल पहले भी ये चीजें हो सकती थी, मेरा इस पे कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आपने कहा भी उसका जवाब दिया उन्होंने कि 7 महीने पहले ही तो कोर्ट से आया ना, कोर्ट से तो यही फैसला आया था 7 महीने पहले, फिर 1.5 साल पहले किस तरह की जाती। चौहान जी का ये सवाल था आपसे। जी निश्चित तौर पे मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। चलिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसे रेक्टिफाई करता हूँ कि 7 महीने की चलिए बात कर लेते हैं। सरकार 1.5 साल से है और सरकार 1.5 साल में ऐसे कोई उल्लेखित फैसले सरकार के, मुझे तो नहीं लगता कि जनता को ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई अच्छे फैसले ले रही है। हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको काम करने का हम समय देते हैं। और 7 महीना अभी आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 महीना भी अगर उनको आंदोलन करना पड़े, 7 महीना भी बहुत होता है चौहान जी। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 7 महीना भी उनको सड़कों पे लड़ाई लड़ी, अपने हक और अधिकार की लड़ाई उन्होंने लड़ी। मैं पुनः उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ और उनकी जीत पे, ऐतिहासिक जीत पे, क्योंकि उन्होंने वापस अपने रोजगार को पाया है। और जिस प्रकार से अभी त्रिवेदी भैया ने कहा, मधुकर भैया ने कहा कि किसी की रोजी रोजगार अगर चले जाए तो निश्चित तौर पे भले एक व्यक्ति की चले जाती है लेकिन पूरा परिवार सफर करता है। खुशी जी, तो मैं समस्त उन परिवारों को भी शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिनकी नौकरी चले गई थी उन्हें पुनः योग्यता अनुसार जो समायोजन किया गया है उन्हें। हालांकि खैर प्रदर्शन काफी हुए हैं, लेकिन बात यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया 10 सेकंड की। चौहान जी आपसे संपर्क हो नहीं पा रहा था, ठीक है। चौहान जी से 10 सेकंड की बस प्रतिक्रिया, उसके बाद समय हो चुका है। चौहान जी। खुशी जी, सबसे पहले तो कांग्रेसी नेताओं को अपनी नेगेटिविटी छोड़ के, मानवता भी कोई चीज होती है, नैतिकता भी कोई चीज होती है, उसके आधार पे अपने जो वक्तव्य है वो देने चाहिए। जो देश के हित में, जो प्रदेश के हित में, जो जनता के हित में, कम से कम उसका तो सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जनता को बता दिया है कि जांच के नाम पे सिर्फ ठगी नहीं होती। जो आपको 5 साल ठगी महसूस होती रही जांच के नाम पे, वो आज जांच के नाम पे ये विधि सम्मत निर्णय भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जनता को चर्चा और भी हो सकती थी फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। सियासत चाहे जितनी हो सौगात पर, लेकिन ये एक बड़ी सौगात है उन सहायक शिक्षकों को लेकर जो कि लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने आखिरकार उन बीएड सहायक शिक्षकों की मांग को मान लिया है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि एक बड़ी सौगात है उनके लिए, लेकिन इस पर भी सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
हैं।